A very good morning, all my dear students. I am Pallavi Dhole, welcomes you all in this lecture of programming with Python. This is a very new subject for you guys. So be prepared, concentrate on this subject because it is a programming subject just like a Java and advanced Java. Okay, so you know very well the concept of programming is too difficult to understand. Once you know once you learn all the syntaxes and all the basic things about the programming, you can do anything with your own knowledge. Okay, so today in this lecture we are going to start with a very first unit of Python with programming, that is introduction and syntax on Python programming. This is my first lecture regarding this programming with Python. So ये lecture में हम पढ़ने वाले हैं introduction and related syntax on the Python programming. Okay, so let us start what will be the content of the unit number 1. Okay, so basically the unit outcome of the first unit is identify the given variables, keywords and constants in Python. Use indentions, comments in the given Python, means कैसे आपको उसको लिखना है, कैसे उसके कमेंट्स लिखने हैं, कैसे उसके जो डिफरेंट जो सिंटैक्सेस है, डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम, लूपिंग स्ट्रक्चर, वेरिएबल को कैसे लिखना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं. सो व्हाट विल बी द डिफरेंट थिंग्स अबाउट रीडिंग, प्रिंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो ये भी कैसे लिखना है, ये यूनिट में हमको ये देखना है. देन द इंस्टॉल द गिवन पाइथन आईडीई एंड एडिटर. सो आपको इंस्टॉलेशन करना है पाइथन के एडिटर का और उसको यूज़ भी करना है उसका एडिटर. ओके, सो डेवलप द पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द गिवन टेक्स्ट. ओके, सो बेसिक प्रोग्रामिंग विथ बेसिक थिंग हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर देखना है. सो व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट सब टॉपिक्स अंडर दिस यूनिट नंबर 1 इज फीचर्स ऑफ पाइथन, दैट इज इंटरैक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द Python, then environment setup, then running the simple Python, and then the basic different things about the Python, which is already you know that कि आपने सब कुछ जो है वो C++, जावा, एडवांस जावा के अंदर पढ़ा है, बट इसको वो सेम चीज़ को आपको पाइथन के अंदर कैसे लिखना है ये हमको पढ़ना है ये फर्स्ट यूनिट में अंदर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, that is the features of the Python. What is meant by first, say the Python. So here what is mean by Python. Okay, so Python is a high level interpreted, interactive and object oriented scripting language. Okay, so why it is high level, why it is interpreted, ये सब चीज़ें हम देखेंगे one by one. So basically the basic definition of the Python is, इसमें ही सबके सब फीचर्स डालने हैं आपको. सो इट इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड, इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. सो बेसिकली बहुत सारे लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन करके पाइथन बनाई गई है. मीन्स इसमें स्क्रिप्टिंग भी आता है, जावा स्क्रिप्ट भी आता है, जैसे PHP के कंटेंट है वैसे ही इसमें है, लेकिन थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि इट इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी डिफरेंट लैंग्वेजेस. Okay, Python is designed to be a highly readable because anyone can easily read. It is just like a paragraph of the English पैराग्राफ जैसे होते हैं वैसे ही आपका ये Python का प्रोग्रामिंग आपको लगेगा. That is why it is saying that it is a highly readable. It uses English keywords frequently whereas other language use punctuations, and it has fewer syntactical construction than the other languages. ओके, तो देखिए मैंने आपको जावा जो लैंग्वेज है, जावा जब आपने पढ़ा होगा, सो दैट टाइम जावा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच इज़ बेस्ड ऑन सिंटैक्स. मतलब अगर आपको system.out.println भी लिखना है तो सिस्टम का एस आपको कैपिटल ही होना चाहिए, देन ब्रैकेट, देन डबल कोड, देन उसमें अंदर लिखो, देन एंड विद द सेमीकोलन. कोई भी अगर स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है सो इट इज़ ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन. फंक्शंस का सिंटैक्स, देन एरे का सिंटैक्स, इंटरफेस का सिंटैक्स, ईच एंड एवरीथिंग हैविंग द सिंटैक्स.
But in case of Python, it is totally syntax free. Not totally, थोड़े बहुत सिंटैक्स है, बट दे आर वेरी फ्यूअर, दे आर वेरी माइन्यूट एज कम्पेयर टू दी अदर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, थोड़े से तो मतलब सिंटैक्स तो हो गई, बट एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस इट कंसिस्ट ऑफ वेरी 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 फ्यू सिंटैक्सेस। Okay, so it is a very easy, that's why it is saying that it is highly readable and it is very easy to implement for the every user. Okay, that's why Python nowadays in the market or in the industry, Python is basically used for the programming purpose. Okay, so this is the basically a logo of the Python. तो ऐसा ये लोगो है आपका पाइथन का, जैसे जावा का कप ऑफ टी था वैसे पाइथन का ये सिंबल, ये लोगो है। ओके, सो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दिस। तो जब भी आप ये ऐसा लोगो दिखोगे तो यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज द पाइथन लोगो। ओके, देन सी व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरप्रिटेटेड, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरैक्टिव, तो ये हम देखेंगे ये टॉपिक में। सो पाइथन इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरप्रिटेटेड। See, Python is processed at runtime by the interpreter. You do not need to compile your program before executing it. This is similar to Perl and PHP. C, बात करते हैं C की। C में आपको कंपाइलर लगता ही था, CPP में भी कंपाइलर लगता ही था। Means using C compiler or using CPP compiler you can directly convert your source code file into a object code file that is in the executor. Means compilation is required. In case of Java, advanced Java, compiler and interpreter both will be required. You need to convert your file first to bytecode, then bytecode with the help of the interpreter convert it into a executable code. ओके, सो ऐसे 2 स्टेज में आपकी स्ट्रैटेजी थी जावा के अंदर। मीन्स इन एवरी केस यू विल रिक्वायर द कंपाइलर, बट इन पाइथन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ कंपाइलर। आपको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है पाइथन के अंदर। विदाउट यूजिंग कंपाइलर यू कैन डायरेक्टली रन योर प्रोग्राम रन टाइम विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रेटर। तो जो भी इंटरप्रेटर अवेलेबल है, जो भी आप इंस्टॉल करोगे, सो दैट्स एक्ट्स एज अ इंटरप्रेटर हियर। सो इंटरप्रेटर विल डायरेक्टली कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज विच इज़ योर एग्जीक्यूटेबल कोड। सो बीच वाला जो पार्ट है, कंपाइलेशन वाला पार्ट है, दैट विल बी मिस इन दिस पाइथन। दैट्स वाई द पाइथन इज कॉल्ड एज द इंटरप्रिटेटेड, not compiled and interpreted. Java called as compiled and interpreted, but Python is directly called as the interpreted language because only interpreter is required, not a compiler. Then Python is interactive. You can actually sit at the Python prompt and interact with the interpreter directly to write your program. See, जब first program इसका execute करेंगे, that time I will show you how the statement will be clear to you everyone. इंटरैक्टिव बिकॉज डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे आपका जो पाइथन का जो भी प्रोग्रामिंग होता है वो डायरेक्टली इंटरैक्टिव होता है। मीन्स प्रोग्राम भी वहाँ, आपका आउटपुट भी वहाँ। सो दैट्स वाई इट इज सेइंग दैट विच इज़ वेरी इंटरैक्टिव। तो वो कैसे होगा ये हम देखेंगे जब हम फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन का एग्जीक्यूट करेंगे, दैट टाइम। देन पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और technique of programming that encapsulates code within the objects, because just like a Java is object oriented programming language, so Python is also called as object oriented because each and everything will be depend or supported with the objects or the techniques of programming that encapsulates codes with the object. So here also a combination of different classes and objects are there. So basically code within the objects encapsulates the codes within the object. So when you create any object, so particularly the class will be created. Okay, once you create the object, its class will be created. So as it is an object oriented concept, so that's why Python is called as the object oriented programming language. Next is the Python is a beginner's language. Python is a great language for the beginners level programmer and supports the development of a wide range of applications from simple text processing to www browsers to game. ओके, तो नॉर्मल भी अगर आपको प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर अगर करनी है, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ पाइथन।
अगर आपको एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं लाइक सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, या फिर आपको ब्राउज़र से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड भी अगर आपको प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने हैं, या आपको गेम डिज़ाइन करने हैं, दैट ऑल विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay, so that's why as a basic programmer also use this Python programming, that's why it is called as the beginner's language. So these are all the basic important points related to Python programming. Next is the history of Python, how the Python will be created and developed by the different researchers. Okay, so Python was developed by Guido van Rossum in the late 80s and early 90s at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. So who is the developer? Van Rossum is the developer of the program. Okay, programming language. Python is derived from many other languages including ABC, Module 3, C, C++, Algol 68, Smalltalk, and Unix shell and other scripting languages. So many languages will be the extensions for the Python. So Python में जो कुछ लिया गया है that will be always derived from the many other languages. Object oriented का concept है, scripting का concept है, PHP का concept है, C, CPP, Java का concept है. So that will be included under the Python. So that's why it is called as the extension or the derived from the many other languages. So Python is copyrighted. Like Perl, Python source code is now available under the GNU, that is General Public License, that is called as the GPL. Okay, Python is now maintained by a core development team at the institute, although Guido van Rossum still hold a vital role in directing its progress. So okay, so basically जो आपका हिस्ट्री है that will be developed by Guido van Rossum in 80s and 1890s. Okay, so ये आपको ध्यान में रखना है. Then Python features. Python features includes a very first easy to learn. Okay, मैंने पहले ही बोला that will be interactive, that will be interpreted, no compilation required. तो compilation नहीं है तो errors भी कम आएंगे. So many things are, so that's why it is very easy to learn this programming language. Python has a few keywords, simple structure and clearly defined syntax. So many fewer syntaxes. So जो भी कुछ है that will be very clearly defined syntaxes. So user को बहुत easily understand हो जाएगा और बहुत easily वो उसको access कर पाएगा और उसको लिख पाएगा. That's why it is very easy to learn. This allow the student to pick up the language quickly. अगर syntax कम है तो obvious है सीखने में कम समय लगेगा. सीखने में कम समय लगाएंगे तो आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग करोगे. ओके, so many programming, too much programming will be done within the small duration. So that's why it is called as easy to learn. Then easy to read. Python code is more clearly defined and visible to the eyes. Okay, easy to maintain. The Python source code is fairly easy to maintain. एक बार सेव हो गई कि देयर इज़ नो नीड टू कंपाइलेशन नहीं है, तो एरर्स कम आएंगे तो एडिटर का जो काम है वो कम होगा. आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा बार बार. सो वंस यू राइट अ प्रोग्राम, so that's why the maintenance of the program is very less. That's why it is called as easy to maintain. Okay, then a broad standard library. It consists of broad standard library. Python bulk of the library is very portable and cross-platform compatible on Unix, Windows and Macintosh. So ये जो जैसे कि आपके जावा के अंदर पैकेजेस वगैरह थे वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है. सो दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़ इन योर प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट, interactive mode. Python has a support for an interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code. Okay,
सो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे ही एग्जीक्यूशन करना है, तो आप स्क्रिप्टिंग मोड भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट मोड भी यूज़ कर सकते हो. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन. तो ये भी हम देखेंगे अपने जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल इसका रन करेंगे. देन पोर्टेबल. पाइथन कैन रन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ hardware platform and has the same interface on all platform. Okay, once you write the program you can run anywhere just like a Java. तो जावा के अंदर वो था कि कंपाइलेशन था तो बाइट कोड लगता है, बाइट कोड विल बी, बट हियर द पोर्टेबल, दैट्स वाई इट इज़ पोर्टेबल बिकॉज डायरेक्टली इंटरप्रेटर. सो वंस यू राइट योर प्रोग्राम, अगर आपका पाइथन का अगर उसमें अगर वर्जन इंस्टॉल है तो बेसिकली कहीं पर भी कौन से भी मशीन पे ऑन एनी ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म यू कैन एग्जीक्यूट योर पाइथन प्रोग्राम. So that's why it is called as the portable. Means Python can run on a wide variety of hardware platform, कौन सा भी hardware, and has the same interface on the all platform. Okay, then extendable. You can add low-level modules to the Python interpreter. This module enables programmers to add to or customize their tools to be more efficient. जो भी कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल है, लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर, दिस मॉड्यूल अनेबल्स प्रोग्रामर टू ऐड और टू कस्टमाइज देयर टूल्स टू बी मोर इफिशिएंट. तो जो भी कुछ अवेलेबल है दैट विल बी अ वेरी एक्सटेंसिबल टू द पाइथन प्रोग्रामिंग. देन डेटाबेसेस. पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस जस्ट लाइक जावा में जैसे आप कौन सा भी डेटाबेस अगर कनेक्ट कर सकते हो, वैसे ही पाइथन में भी एनी टाइप ऑफ डेटाबेस यू कैन कनेक्ट इजीली विद द कमर्शियल डेटाबेसेस. देन GUI प्रोग्रामिंग. पाइथन सपोर्ट GUI एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड एंड ported to many system calls, libraries and Windows system such as Windows, MFC, Macintosh and the X Windows system of Unix. Okay, then scalable. Python provides a better structure and support for large programs than shell scripting. Okay, so that's why it is also called as the scalable. So Python has a big list of good features, few are listed below. Okay, so it support functional and structural programming methods as well as the OOPS. ओके, जैसे देखिए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग CPP में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, बट इन केस ऑफ C++ and in case of Java programming there will be a OOPS concept, that is the object oriented programming concept. But in case of Python it supports all because it is an extension of the CPP and Java, any other languages. So it will support functional and structured programming methods as well as the OOPS. Okay, so it encapsulates all the object oriented programming concept in the Python programming language. So it is a very good opportunity for you to learn this Python with a number of different things with a fewer syntaxes basically present in the Python programming. It can be used as a scripting language or can be compiled to bytecode for building large applications. Okay, it provides very high level dynamic data types and supports dynamic type checking. Okay, so it can be used as a scripting language. You can use JavaScript जैसे आप यूज़ करते हो वैसे ही scripting language as a यूज़ कर सकते हो, and can be compiled to bytecode for building the large applications. Means it is also the opportunity will have to, means इसमें ऐसी भी फैसिलिटी है कि अगर आपको bytecode में भी कन्वर्ट करना है सो कर सकते हो for the large application purpose. So it provides a very high level dynamic data types and supports dynamic type checking. See, the Python programming is basically run on runtime. कंपाइलेशन नहीं है, इंटरप्रेटर विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रेटर आपका कोड कन्वर्ट होता है. सो रन टाइम में आपका जब कोड जब पाइथन का एग्जीक्यूट होता है दैट टाइम, so dynamic data types will be, means it will creates a memory spaces for the dynamically and supports the dynamic type checking also. It supports automatic garbage collection.
It can be easily integrated with C, C++, COM, ActiveX, Cobra and Java. So it supports the automatic garbage collection. जैसे कि जावा में था periodically garbage जो system.gc नाम की जो मेथड थी वो जैसे कि एग्जीक्यूट होती थी periodically, वैसे ही यहाँ पर भी automatic garbage collections possible है with the help of the Python programming. सो एनी अदर जो भी वेरिएबल्स आपके जो क्रिएटेड होते हैं, इफ़ दे वेयर नॉट बी इन यूज़, दे आर ऑटोमेटिकली विल बी कलेक्टेड और फ्री द मेमोरी स्पेसेस फॉर द फ्यूचर पर्पज. So in this way, such different types of features will be also provided by the Python languages. Okay, so these are the different features. So see, you have to install the Python IDE on your system. अगर किसी के भी पास लैपटॉप या घर पे सिस्टम, अगर आपका पर्सनल पीसी है, तो आपको जो मैनुअल आपको प्रोवाइड किया गया है, द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लैब मैनुअल विल बी अवेलेबल ऑन द msbt.org.in पे अवेलेबल है. सो इम्पॉर्टेंट लिंक्स में आपको जो MSBT के 6 सेम के आई स्कीम के जो भी लैब मैनुअल्स है उस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो पाइथन का जो भी लैब मैनुअल है वो डाउनलोड करना है. इन दैट अ वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ दी पाइथन इंस्टॉलेशन एंड IDE इंस्टॉलेशन. तो आपको वो रेफ़र करना है. यू हैव टू install the Python IDE in your system for the basic program execution. तो जो भी उसके मोड्स है वो हमें यूज़ कर रहे हैं. बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो भी हमें एग्जीक्यूट करनी है विद द हेल्प ऑफ दी योर Python IDE. तो जो भी कुछ लेटेस्ट उसका वर्जन होगा विच इज़ सुटेबल फॉर योर सिस्टम, अगर वो 32 बिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है तो वो आपको डाउनलोड करना है. जैसे आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन है वैसे IDEs जो पाइथन के जो सॉफ्टवेयर्स है वो अवेलेबल है, वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, आपके सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द पाइथन लैब मैनुअल. तो लैब मैनुअल को देखिए, उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखिए, उसमें जो नंबर ऑफ़ डिफरेंट स्टेप्स और इमेजेस दी है उसको आपको फॉलो करना है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू इंस्टॉल योर IDE Python IDE इन योर सिस्टम फॉर द बेसिक प्रोग्रामिंग पर्पज़. ओके, सो इन द नेक्स्ट, सो टुडे हमने आज क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मीन बाय पाइथन, देन हिस्ट्री ऑफ पाइथन एंड उसके फीचर्स, जो भी मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये आज हमने पढ़े ये एग्ज़ाम में. सो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय पाइथन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग. तो ऐसा क्वेश्चन आपको मे भी आ सकता है. सो यू हैव टू रेफर दिस ऑल पॉइंट्स ऑफ माई वीडियो. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट आई विल गिव द नोट्स ऑन दिस यूनिट. ओके, तब तक आपको नहीं मिलेंगे, आपको रेफ़र करने हैं वीडियोज़ ही, और वीडियोज़ ही आपको अप टू जो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जो भी आपका यूनिट टेस्ट वगैरह रहेगा तब तक के लिए आपको यही यूज़ करना है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो द वीडियो. तो वीडियो अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए और प्रिपरेशन अपने नोट जो है वो शॉर्ट में लिखना शुरू कीजिए. अ वेरी सेकेंड थिंग कि आपको IDE इंस्टॉल करना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंट tokens will be present in the Python programming like identifiers, keywords, indentions, okay, जो constants. So कैसे आपको उसके syntaxes लिखने के लिए ये बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, thank you so much. Stay safe and stay healthy at your home. Thank you so much.